भाई जो काम पिछले 2 साल पहले हो जाना चाहिए था 22 में, तो मैं अपने इस टेन्योर में इस दौरे के तमाम असातिज़ा से मिल करके वो कहना चाहता हूँ कि वो सब लोग 21 अगस्त 2025 को और हम लोग जैसे ईद की खुशियाँ मनाते थे या मनाते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ईद की नमाज़ पढ़ने सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए सर्किट हाउस में। सिवान आने का जो मेरा गरज है वो ये कि हम लोग बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की शताब्दी समारोह 7 साला तकरीब आने वाले 21 अगस्त को बापू सभागार, ज्ञान भवन, SK मेमोरियल, तीनों हॉल मैंने बुक कर दिया है। लगभग हमारे उम्मीद से 20,000 असातिज़ा और वो कमेटी के लोग और सारे लोग जो है वो 21 अगस्त को अपने इस धूमधाम से इस इजलास, जो तारीख़ी इजलास होगा बिहार के सरज़मीन पर, लगभग 20,000 लोग आएंगे। सब लोगों के खाने का इंतज़ाम वहाँ किया जा रहा है। डेली रिव्यू मीटिंग हो रही है। दिन रात मैं लगा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे एक बार फिर से मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया और मुझ पर भरोसा किया। तो मैंने ये सोचा कि भाई जो काम पिछले 2 साल पहले हो जाना चाहिए था 22 में, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो सका। तो मैं अपने इस टेन्योर में इस दौरे इक़्तिदार में मैं चाहता हूँ अपने तमाम असातिज़ा से मिल करके वो कहना चाहता हूँ कि वो सब लोग 21 अगस्त 2025 को बापू सभागार में आवे और हम लोग जैसे ईद की खुशियाँ मनाते थे या मनाते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद नबवी से निकल करके दूर जाते थे दिखलाने के लिए कि आज हम लोगों की ईद है, उसी तरह हमारे मदरसा के सभी लोगों से ये मैं गुजारिश और अपील करने आया हूँ कि वो लोग घर से निकल करके और पटना 21 अगस्त को बापू सभागार में पहुँचे। इस खिताबी जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके खुसूसी मेहमान क्या मुख्यमंत्री? इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री भी होंगे और बिहार के गवर्नर भी रहेंगे। हम उन लोगों से भी रुजू करेंगे और बहुत हद तक हमें कामयाबी मिल गई है। बहुत सारे वज़ीर भी वहाँ रहेंगे और प्लस हिंदुस्तान के जो दूसरे सूबा के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स या जो मदरसा के लिए जिन्होंने बहुत कारनामा अंजाम दिया है, उन लोगों को भी मुख्तलिफ सूबा से हम लोग बुला रहे हैं। अच्छा, दूसरा टेन्योर है, मदरसे के बहुत सारे अभी भी पेंडिंग काम हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत वाबस्ता है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, पहली बार मुझे माननीय नीतीश कुमार जी ने 14 मार्च को बनाया था, नहीं मैं जुलाई अगस्त में बनाया था। 6-7 महीने का टाइम मिला, दिन रात काम करते रहे। आई लव वर्किंग, हमें तो काम करने की आदत है। 7 महीने में जितना हो सका मैं काम किया, फिर किसी वजह से बोर्ड को डिज़ोल्व कर दिया गया। फिर मुझे मौका मिला, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो कामें बची हुई हैं, जैसे कि 1637 मदारिस का मैटर है, 205 का है और 339 का भी है, तो ये सारे मदारिस के जो बाकी काम है वो आने वाले दिनों में हम इस काम को अंजाम दें। और इसी के लिए हम उस दिन अपने तमाम मदारिस के लोगों से अपील करेंगे कि अपनी ताकत को दिखलाइए। इकबाल का वो शेर आपको याद होगा कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है जहाँ बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते हैं। तो जब 20,000 का मजमा होगा और हमारे मुतालबात नीतीश कुमार जी से होंगे, तो 2005 से जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, बहुत सारे यहाँ पे टीचर हैं, आप पूछ लीजिए, उन लोगों की सैलरी 70,000 रुपया तक है। गोपालगंज से हमारे एक आए हुए हैं, इनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, जबकि 2005 के पहले 3,000 रुपया ईद का ईद मिलता था, तब ये लोग अपने बच्चों के कपड़े सिलवाते थे। और आज नीतीश कुमार जी ने 30,000 से स्टार्ट किया, 70,000 तक ले गए। जितने सारे शिक्षक हमारे सीनियर मुदर्रिस हैं, उन लोगों को समान शिक्षक के बराबर ले जा कर के उन लोगों की सैलरी को अपग्रेड किया, मदरसा को अपग्रेड किया। उस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी का सब एग्ज़ाम टाइमली हो रहा है। सारे सब्जेक्ट में तकरीबन 8-9 सब्जेक्ट हैं, निसाब में हमने कुछ बदलाव लाया और भी कुछ काम बचा हुआ है। तो अंग्रेज़ी में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में पैदा
नहीं बनाया गया था। तो मैं उसमें लगा हूँ कि धीरे धीरे जो काम बचा हुआ है उसको मैं इस अपने टेन्योर में पूरा करूँ। अच्छा, नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते हैं, लोगों को उससे थोड़ा सा शक होता है कि अभी इलेक्शन का दौर है, आपकी बातों को मान लेंगे, कल हो सकता है वक्फ बिल की तरह आपको ठेंगा दिखा दें, फिर क्या देखिए करेंगे? मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार जहाँ पे हैं वहीं पे हैं। ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है। दुनिया के हर सिक्के में हेड और टेल होता है ना। सिर्फ एक जगह एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें दोनों तरफ एक ही सिक्का था, समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी एक जगह रहते हैं, सब लोग उनके पास आते जाते रहते हैं, वो पलटते नहीं हैं। वक्फ बिल को उन्होंने सपोर्ट नहीं वक्फ किया, बिल पे 3 तलाक सपोर्ट को नहीं किया, ये उन्होंने वक्फ बिल का मुद्दा भी नहीं है। वक्फ बिल पे मैंने बोल दिया था पटना में, अब दोबारा हमसे मत बोलवाइए। मदरसों के बहुत सारे से काम अभी 100 साल का जो जश्न होगा, 100 सालों में मदरसों ने क्या खोया क्या पाया, बतौर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष आपको मौजूदा दौर में क्या लगता है? जो आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप माजी में जाइएगा 2005 के पहले, तो आप खुद एहतसाब कर लीजिए कि मदरसे की हालत क्या थी, या जो हमारे असातिज़ा यहाँ पे मौजूद हैं उनसे पूछिए कि आज वो उस वक्त उनकी हालत क्या थी और आज उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो रहा है। ये नीतीश कुमार जी की देन है। और इसी सब को देखते हुए हम फिर से एक बार आपको दावत देने आए हैं कि 7 साला तकरीब जो है वो एक तारीख़ी इजलास होगा पटना के धरती पर, उसमें आप सब लोगों को मैं मदऊ करने आया हूँ। अभी भी बहुत सारे मदरसे हैं जिनका एफिलिएशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके पहले दौर में भी नहीं हो पाया था। तो अभी उसके लिए क्या इंतज़ाम आपने किया है? देखिए, बिहार सरकार एक रेगुलेटरी बॉडी है, मान लीजिए हम एक रेगुलेटरी बॉडी हैं, और हम बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1090 को पालन करते हैं। तो 10 से 90 के संकल्प संख्या 1090 को जो पालन करेगा मदरसा, जिसके पास रूम हो, छत हो, जिसका वहाँ पे टॉयलेट हो, अपनी ज़मीन हो, तो सब जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो जो लोग भी उसको फॉलो अप करेगा, उसका एफिलिएशन हम आ चुके हैं और देना शुरू कर दिया है। अच्छा सर, कहते हैं कि कागज़ पे नहीं चलने देंगे। कागज़ पे हम कभी भी मदरसा नहीं चल देंगे। मैं रहूँ या ना रहूँ, मुझे अगर छोड़ के जाना भी पड़ेगा तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन गलत काम हमसे आप लोग उम्मीद मत रखिए। अच्छा सर, कागज़ पे हम नहीं चलने देंगे। आप सुन लीजिए, जब माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार आपको एक सैलरी देता है, आपको सब कुछ मुहैया करा रहा है, आपके लिए दिन रात लगा हुआ है, इंसाफ के साथ तरक्की कर रहे हैं, तो आप कागज़ पे मदरसा मत चलाइए, अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद मत कीजिए। मैं आपके कागज़ पे चलाने वाले मदरसा से हमको तकलीफ़ नहीं है, आप कागज़ पे चलाइए, लेकिन आने वाले नस्लें हमारी बर्बाद होंगी, इसलिए मैं कागज़ पे नहीं चलने दूँगा। सर, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, सलीम परवेज कहां से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं आप? अब वो तो पार्टी वाला कमान जाने, जहाँ से बोल देगा वहाँ से लड़ जाएंगे। आपके मन में है कि नहीं? अभी इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, हम अपने काम में आए हुए हैं। एजुकेशन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आप मुतमईन हैं कि मदरसे को और अपग्रेड होना चाहिए? अपग्रेड हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, इंग्लिश, पर्शियन, सब की पढ़ाई हो रही है। सबका मैं एग्ज़ाम टाइमली ले रहा हूँ। फ़ौकानिया मौलवी का भी एग्ज़ाम टाइमली होगा, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो काम करने दीजिए और आप लोग भी मदद कीजिए। आखिरी सवाल सर, कि मदरसे को किस बुलंदी तक ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं? मैं तो चाहता हूं कि मैं इजिप्ट जा चुका हूं, अल अज़हर यूनिवर्सिटी में। हमारे मदरसे के टीचर और हमारे असातिज़ा, जो आपको एक बात और बता दूं दौरान गुफ्तगू, कि हमारी वस्तानिया के जो सर्टिफिकेट है, जो फ़ौकानिया मौलवी का सर्टिफिकेट है, अगर आप USA में भी लेके जाइएगा तो ऑन दैट बेसिस आपका एडमिशन हो जाएगा। यही मेरी अचीवमेंट है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य के हैसियत से यहाँ आए हुए हैं, और हम लोग मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरा होने की खुशी में हम लोग 100 साला प्रोग्राम बापू सभागार में रखे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिरकत करेंगे, और ये उम्मीद है हम लोगों को, और हम तमाम मदारिस के लोग वो दौर भी देखे हैं 2005 से पहले का, कि हमारी ज़िंदगी कैसी थी। तनख्वाह का जो मामला है, साल में एक ही बार
ईद को या बहुत मुश्किल से 2 बार हम लोग उठा लेते थे और तनख्वाह भी बहुत कम हुआ करती थी। 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दौर आया और उन्होंने बिना हम लोगों के आंदोलन किए हुए हम लोगों की तनख्वाह स्कूल के बराबर करके हम लोगों को सम्मान देने का काम किया हो। और हम लोग इस शौचालय प्रोग्राम के जरिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जो काम हुए हैं वो तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और जो बचा है उसकी भी उम्मीद हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ही है। मदरसा बोर्ड के आप मेंबर हैं, कई ऐसे सवाल है जो हम लोग सलीम परवेज साहब से नहीं पूछ पाए, लेकिन बोलिए। आपके ज़रिए से बात पहुंचनी चाहिए। साइंस के जो शिक्षक हैं जो साइंस पढ़ाते हैं मदरसा में, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी, उनका आज भी सैलरी 10,000 12,000 रुपये ही मिलता है। जी जी। इसके अलावा और कई ऐसे लोग हैं जिनका सैलरी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो क्या ये आप लोगों के संज्ञान में है? आगे चल के इसमें क्या कुछ बिल्कुल हो सकता है? हमारे सदस्य बनने के बाद पहली मीटिंग में हमने इस मामले को उठाया था और हमारे मदरसा बोर्ड के इज़्ज़तमाब सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब ने ये कहा हुआ है कि जो साइंस टीचर का मामला है वो पहले स्कीम के ज़रिए, केंद्र सरकार की स्कीम के ज़रिए चलती थी। अभी बिहार सरकार में उसका समायोजन होना है और उसके लिए काम चल रहे हैं। बहुत जल्द ही हम लोग को उम्मीद है कि ये भी काम हो जाएगा और इनकी भी तनख्वाह हम लोगों के बराबर हो जाएगी। छोटा सा जिनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी कुछ मदारिस हैं, जैसे 339 वाला है और उसकी भी हम लोग बात किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, उसका भी फाइल आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन साहब से बात हुई इस मसले पर? जी बात हुई है, मीटिंग में हम लोग की इस मसले में बात हुई है। निजामुद्दीन साहब, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि आप अपने ही मैरवा के हैं, तो जी। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी बता दिया जाता कि लोगों को पता चले। हाँ, मैं मदरसा हमीदिया मिराजुल उलूम लालगंज मैरवा का शिक्षक हूँ और मदरसा बोर्ड में जो नई नियमावली बनी है उसमें 2 शिक्षक की भी जगह है सदस्य के तौर पर और उस शिक्षक कोटे से हम मदरसा बोर्ड में सदस्य हैं।